हाय गाइस, वेलकम टू अर्थ इवेंट्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई के बारे में। और ये टॉपिक किसी भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली अगले 1 से 2 वर्षों में आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अब दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि को लेकर जो पिछले कुछ ईयर से अटकलें लगाई जा रही थी वो अब रुक गई हैं, क्योंकि चीन व नेपाल ने साझे तौर पर माउंट एवरेस्ट का मापन किया है और उसके अनुसार अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है। तो इससे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 1954 में मेजर किया गया था। तो उसके बाद से लगभग 66 वर्षों के बाद अब माउंट एवरेस्ट का नया मेजरमेंट किया गया है। यदि हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में लोकेटेड है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1767 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का मेजरमेंट चीन और नेपाल ने ही क्यों किया है। तो इसका आंसर है क्योंकि माउंट एवरेस्ट चीन व नेपाल की सीमा के बीच में पड़ता है और साथ ही मैं इसको आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा भारत। अब मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये है नेपाल और यहाँ पर है, आपको और थोड़ा सा जूम कर लीजिए इसे। तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट और यहाँ पर पर्वतारोही दोनों तरफ से चढ़ाई करते हैं, चीन की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी। तो इससे पहले चीन ने एवरेस्ट की जो ऊंचाई मापी थी वो थी 8,844.43 मीटर, जो नेपाल के द्वारा मापी गई ऊंचाई से 4 मीटर कम थी। फिर लास्ट ईयर ही चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग नेपाल के दौरे पर आए थे और इसी दौरान दोनों देशों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को संयुक्त रूप से मापने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। रिसेंटली दोनों देश चीन व नेपाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर एक विवाद भी है। तो विवाद क्या है वो जान लेते हैं पहले। चीन के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना चट्टान की ऊंचाई के आधार पर होनी चाहिए। उधर नेपाल का मानना है कि इसकी ऊंचाई की गणना में जमी हुई बर्फ की परत को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि पर्वतारोही वह दूरी भी तय करते हैं। वर्ष 2005 में एवरेस्ट को मापने के बाद चीन ने नेपाल पर उसे स्वीकार करने का दबाव बनाया था। वर्ष 2012 में नेपाल से यह खबर आई थी। यही मेन कारण है कि नेपाल ने नए सिरे से एवरेस्ट को मापने का फैसला लिया था। अब सवाल यह आता है कि इतनी ऊंची चोटी का मेजरमेंट होता कैसे है। तो नेपाल ने मेजरमेंट के लिए बे ऑफ बंगाल को चुना है, क्योंकि भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट को मापने का आधार उपलब्ध था, जिसे बाद में भारत ने नेपाल को उपलब्ध करा दिया था। फिर नेपाल ने 250 किलोमीटर के दायरे में लाइन ऑफ साइट की श्रृंखला तैयार की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ से सर्वेयर एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस टर्म को आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके वो लोग जो यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एसी, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट होता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे नेपाल ने बे ऑफ बंगाल को माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए आधार बनाया था, उसी प्रकार चाइना ने येलो सी को माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए आधार बनाया था। अब एक और फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल ने जीपीएस की मदद ली थी, जबकि चाइना ने यहाँ स्थानीय वर्जन की मदद ली थी इसको मेज़र करने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ क्यों रही है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतने ग्लेशियर और बर्फ़ पिघल रही है, फिर भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो नेपाल में 2015 में एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिससे कई हज़ार लोगों की जानें गई थी। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। तो इन अटकलों को रोकने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का डिसीजन लिया था। और एवरेस्ट की ऊंचाई के बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ बढ़ रही है। और यही एक मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से इस हिमालय के जोन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो रिसेंटली हमने इसको देखा भी है, जैसे कि 2013 में भारत के उत्तराखंड में भूकंप की वजह से बाढ़ आने के कारण कई सारे लोगों की जान गई थी। तो एंड में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई की मेजरमेंट हुई है उसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। जो पहले 8,848 मीटर थी, अब वो 8,848.86 मीटर हो चुकी है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है कि हिमालय पर्वत भारत के किस राज्य में नहीं आता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।